एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है क्योंकि बच्चे जो है उन्हें पता है हमारे पार्टिसिपेट करने पर क्या होगा, हमें ग्रेड्स मिलेंगे, तो वो पार्टिसिपेट पक्का करते हैं। फोकस ऑन चाइल्ड प्रोग्रेस रादर देन कंपैरिजन। यहाँ पे बच्चों की प्रोग्रेस पर फोकस किया जाता है क्योंकि देखा जाता है ना कि कहाँ बच्चों की कमी है क्या नहीं, उनको कंपेयर नहीं किया जाता। एम्फेसाइज, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी आपने याद रखना है। आपके सीटेट में फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू समेटिव असेसमेंट, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले, सीसीई के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपका जो है डन ड्यूरिंग, ये याद रखना है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मींस जब आपका सिलेबस कवर अभी हो रहा है तब ये असेसमेंट की जाती है साथ के साथ। फॉर एग्जांपल आपके यूनिट टेस्ट, ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सब। इमीडिएट इम्प्रूव्स इमीडिएट लर्निंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर साथ के साथ, क्योंकि आपको पता है जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए, प्रोजेक्ट्स, इनके साथ साथ आपको रिजल्ट दिए जाते हैं, है ना, इसलिए। समेटिव असेसमेंट हो जाते हैं आपके जो एंड में दिया जाता है सेमेस्टर के। ठीक है, एंड टर्म एग्जाम्स, इसमें आपके रिटन एग्जाम्स आ जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल लर्निंग अचीवमेंट इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? टू मेक इवेल्युएशन ऑफ रेगुलर पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑब्वियसली इवेल्युएशन को रेगुलर पार्ट बनाया जाता है कि साथ के साथ हो। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव क्लासरूम लर्निंग, बच्चों का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनकी साथ के साथ तैयारी हो रही है ना, जैसे दो चैप्टर कंप्लीट हुए तो उसका कोई प्रोजेक्ट दे दो, असाइनमेंट दे दो, उसके बहाने तैयारी भी हो जाती है। गिव मीनिंगफुल फीडबैक टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी फीडबैक मिलती है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है ना, पेरेंट्स को भी, कि आपके बच्चे की कहाँ कहाँ कमी रही है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलती है टीचर को कि बच्चों की कहाँ पर कमी रह रही है। टू हेल्प टीचर्स मॉडिफाई देयर टीचिंग मेथड्स। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टीचर को पता चलेगा यहाँ कमी रह गई है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टीचिंग मेथड मॉडिफाई करेगा। टू एंश्योर ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट देखी जाती है, बाकी एक्टिविटीज़ को भी साथ में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ सीसीई। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या आ जाता है आपको एडवांटेजेस पता चल ही जाएंगे। सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, डिटेक्ट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ अर्ली, कि बच्चों को पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कमी रह रही है। टीचर्स को भी पता चल जाएगा इस बच्चे को क्यों लर्न नहीं हुआ, क्यों इसके कम मार्क्स आए हैं यूनिट टेस्ट में। एनकरेज एक्टिव लर्निंग। ठीक है, ये भी आपको करवा चुकी। रिड्यूस एग्जाम प्रेशर, ये भी हो गया है। इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन, ये कैसे होगी? टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि बच्चों को पता चलेगा, है ना, हमारे ये पार्ट में कमी है, क्यों कम मार्क्स आए, वो टीचर से बात करेंगे जाके, टीचर उनकी बदले में हेल्प करेगा, तो इससे उनकी इंटरेक्शन बढ़ेगी। प्रमोट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, हेल्प इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैसे होगी? टीचर्स जो हैं वो बच्चों की हेल्प करेंगे, है ना, कि इन बच्चों के तो चलो ठीक है स्कोर आ गए, आपके क्यों नहीं आए, तो वो उनकी हेल्प करेगी, पर्सनलाइज्ड। अब आता है स्कोलिस्टिक एंड कोस्कोलिस्टिक। स्कोलिस्टिक क्या होता है? अब आपने ये याद रखना है, दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। आपका सीसीई जो है ना वो है ही यही है, स्कोलिस्टिक प्लस कोस्कोलिस्टिक। क्लियर? तो स्कोलिस्टिक क्या है? एकेडमिक एरिया, आपके सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। ठीक है, स्कूल में सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं, सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ये सारे जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन सब की असेसमेंट हो जाती है स्कोलिस्टिक। कोस्कोलिस्टिक में आ जाती है एक्टिविटीज़ बियॉन्ड एकेडमिक्स। ठीक है, इनसे हटकर जो आपके स्कूल में एक्टिविटीज़, जैसे आजकल तो हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग वगैरह भी है ना, बच्चों की स्किल्स अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये सारी है, क्विज़ करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, वो सब आते हैं कोस्कोलिस्टिक में। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने बस याद रखनी है। अब क्वेश्चंस इसके देखो बहुत ईजी हैं। सीसीई मेनली फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, किस पर करती है फोकस? मैंने आपको बार बार बताया, जहाँ भी ओनली आ जाएगा ना वो आपने एलिमिनेट कर देने हैं। वैसे पढ़कर देख लेना है, ओनली फाइनल एग्जाम्स नहीं, ओनली रिटन नहीं, ओनली प्रोजेक्ट नहीं, कंटिन्यूस असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर। फॉर्मेटिव असेसमेंट अंडर सीसीई यूज फॉर, किस लिए यूज़ होती है? प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, बिल्कुल नहीं। गिविंग ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग, आपने याद रखना है सीसीई का मेन फोकस यही है, ड्यूरिंग टीचिंग उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। विच वन इज़ द टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? कौन सा टूल है? एनुअल एग्जाम, रिटर्न एग्जाम नहीं, ऑब्जर्वेशन एंड क्लास वर्क। क्लियर?
CCE एम्फेसाइज असेसमेंट ऑफ, किसकी असेसमेंट करते हैं? स्कोलिस्टिक एरिया नहीं, सिर्फ इसकी थोड़ी, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, सिर्फ होमवर्क नहीं, बोथ स्कोलिस्टिक प्लस को स्कोलिस्टिक। द पर्पज़ ऑफ CCE इज़ टू, क्या है? इंक्रीज एग्जाम फियर, रोट मेमोराइजेशन, प्रमोट ओनली समेटिव नहीं, बर्डन रिड्यूस करना, ठीक है। CCE हेल्प्स द टीचर टू कंपेयर स्टूडेंट, नहीं करना है कंपैरिजन, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, ठीक है, बच्चों के गैप्स पता चल जाएं कहाँ पर कमी रह रही है लर्निंग में, ठीक है। फोकस ओनली ऑन राइट नहीं, इंक्रीज सिलेबस लोड। विच असेसमेंट मेथड इज़ चाइल्ड फ्रेंडली एंड डायग्नोस्टिक? डायग्नोस्टिक क्या होता है? आपने बीएड में पढ़ा है ना, दो चीज़ें, डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल क्लासेस। क्या होता है ये कि डायग्नोस करेंगे पहले, जिस तरह से एक डॉक्टर डायग्नोस करता है एक पेशेंट को, फिर उसकी रेमेडीज़ देता है, ऐसे एक टीचर डायग्नोस करेगा स्टूडेंट को कि कहाँ बच्चे की कमी है, कहाँ उसकी क्या स्ट्रेंथ है, फिर उसको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कौन सी असेसमेंट है? समेटिव नहीं, एनुअल एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव होगा आपका, ठीक है। अंडर द RTE, ये भी इंपॉर्टेंट है, RTE एक्ट 2009 CCE मैंडेटरी 4, तो आपने ये याद रखना है, RTE एक्ट के अकॉर्डिंग 1st to 8th क्लास जो है आपका मैंडेटरी है CCE, क्लियर। तो ये आपका B हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। बस आपने इसमें ये याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, मीन्स थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग लर्निंग, टीचर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है।